पर जो सब लोग विराजित हैं, मैं उनको नमन करती हूँ और सभागार में जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको मेरी राम राम। आज शस्त्र पूजा भी हुई है और दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति की के दोनों की कोलैबोरेशन है। अब थोड़ा सा मतलब बीच में अब क्योंकि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ तो थोड़ा सा भाषा की दिक्कत होगी, तो वो थोड़ा सा माफ करना मेरे को। तो इनकी दोनों के जी, तो ये दोनों के सामंजस्य से ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है ये बहुत अच्छी पहल है। ये मैं देखती थी कि मुझे वंदना जी ने जब फ़ोन किया तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ और था, मुझे लगा इनकी कोई बुक है तो वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। इसमें दुर्गा वाहिनी ने जो भी कार्यक्रम जो करती है और मातृशक्ति के साथ, तो उसमें ये सारा किताब में दिया हुआ है। तो मुझे लगता है मैं थोड़ी सी बातें, क्योंकि हमारी दुर्गाएँ बैठी हुई हैं, तो जैसे आरती जी ने भी बोला कि ये दुर्गा वाहिनी की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये जो आज के समय में आज से मतलब 100 वर्ष पूर्ण होने को जा रहे हैं, तो 100 वर्ष पहले भी ज़रूरत थी, तो अब भी है। अब मुझे लगता है पहले से ज़्यादा है। तो हमें चाहिए, क्योंकि जब से जुड़ी हुई हूँ तो लड़कियाँ जो है वो थोड़ी सी उनकी मात्रा थोड़ी मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कम, काफ़ी है ऐसा नहीं है, लेकिन उससे कम है। मुझे लगता है हमारी माताओं को ये चाहिए कि हम ना जगह जगह जाके, जैसे कुलदीप भाई जी से और वंदना जी से ये आमतौर पे आते रहते हैं घर में, मतलब उनसे बात होती रहती है। तो मुझे लगता है हमें स्कूलों में भी कुछ ना, अगर हम जाएँ स्कूलों में भी लड़कियों से बात करें, जैसे कोई अगर प्रिंसिपल है कोई अच्छा है तो मैं भी पूरा अपना सहयोग दे सकती हूँ। तो मुझे लगता है और ज़्यादा लड़कियों को जोड़ना चाहिए, जोड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लड़की, ये मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है यहाँ पे, कि जो लड़की एक बार दुर्गा वाहिनी के साथ जुड़ जाती है वो मतलब 100% मुझे यकीन है कि वो गलत रास्ते पे नहीं जाएगी। उसको पता है कि मुझे क्या करना, मेरे लिए सही क्या और मेरे लिए गलत क्या है। तो ये मुझे लगता है हम सबका दायित्व बनता है कि हम और लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुर्गाएँ जो हैं उनको जोड़ें। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी, मेरी बेटी है यहाँ पे, और मैं इसको भी कहती हूँ कि तेरी जितनी भी स्कूल में जो है आप उनको लड़कियों को और जोड़ो, तो जितना ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ठीक होगा। तो इस अवसर पर मैं और ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपको सबको शुभकामनाएँ देती हूँ जिन्होंने इस पत्रिका के लिए कार्य किया है। बहुत अच्छी पत्रिका है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं जो नई जानकारी है। दुर्गा वाहिनी का कार्यक्रम है। दुर्गा वाहिनी अपने आप में एक ऊर्जा देने वाला नाम है। माँ भगवती दुर्गा शक्ति का प्रतीक है। जिन लोगों ने ये कार्यक्रम रखा, जिन्होंने व्यवस्था की, उसमें हमारी पूर्णकालिक वंदना भी है, आरती भी, ये सब बच्चियाँ जो हैं, इन सबको बहुत बहुत बधाई है। मेरे जिम्मे इनका जो कार्यक्रम होते हैं वो रहता है, बड़ी मेहनत करती है। तो दुर्गा वाहिनी बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, बड़ा एक डेयरिंग नाम है। जैसे होता ना STF, एस्ट्रोलॉजी, बड़ा उसको देख के लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आता है। आप भी इसको देखिए कि दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल कुछ करे ना करे, इसका नाम ऐसा है। अभी गुजरात के अंदर देखिए, गरबा के अंदर कैसा टेरर फैला हुआ उनका। डरते लोग अंदर नहीं जा रहे हैं कि मेरे बजरंग दल पर कुछ कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे बेचारे, लेकिन एक नाम उनका काफ़ी है। इसलिए दुर्गा वाहिनी अपने आप में एक पावर हाउस है, होना भी चाहिए। डर चाहिए आपका, डर किसको चाहिए? जो हमारे धर्म विरोधी हैं उनको कम चाहिए, जो हमसे नहीं संबंधित हैं उनको, वो हम लोग करेंगे उनका व्यवस्था। अपने समाज के अंदर आपकी जो सहयोगी हैं, हमारे जो परिवार के अंदर बच्चियां हैं, उनको डर चाहिए कि जितना रास्ता वो भटक रही हैं आज,
वो बाकी वाले कुछ करेंगे ना करेंगे ये बात दूसरी है, लेकिन स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आपकी पहचान चाहिए कि ये हमारी जो क्लासमेट है, ये हमारे स्कूल के अंदर जो सीनियर है, जूनियर है, ये दुर्गा वाहिनी से संबंधित है। कुछ हमने कुछ उल्टा सीधा पहन के आई, कुछ उल्टा सीधा किसी का दोस्ती की, क्योंकि जो हम लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है। 10वीं कर ली, 11वीं बार के हॉस्टल में चले गए, हम लोगों का एक ही टारगेट दिया घर वालों ने, आपने पढ़ना है, नंबर लेने हैं 98, 99, आजकल तो 100% है, और मुझे लगता है कोई बच्चा क्या पता 101, 102% ही लेके आ गए। टारगेट ऐसा दिया, दिमाग का प्रेशर, उनको और टारगेट नहीं दिया कि तुमने करना क्या है। वो टारगेट यहाँ दुर्गा वाहिनी की वर्कशॉप है, ये हमारी फैक्ट्री है जहाँ मिलती है। हम लोग में बड़ी फिल्में बहुत आ गई, बंगाल फाइल आ गई, कलकत्ता फाइल आ गई, केरला फाइल आ गई, थीम एक ही है उसमें, वो लोग अपना मिशन लेके आते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों का एक वहाँ पर डर चाहिए कि ये दुर्गा वाहिनी से संबंधित है और हमारी नज़र पैनी चाहिए, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बड़ी है और हमसे लोगों को अपेक्षा भी बहुत है और उस अपेक्षा पर खरा उतरना पड़ता है। फिर मैं कई बार ये वाली बात कहता हूँ कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हम कैसे बात करते हैं, उसमें हमारा संगठन का एक झलक आनी चाहिए। कुछ उल्टा सीधा हुआ तो किसको उलाना, किसको मिलेगा, यार ये तो विशुद्ध परिषद से है, देखो कैसे खुद ही ऐसे करता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बड़ी है समाज के अंदर, क्योंकि जो बेल्ट फोर्स के अंदर रहता है, अभी वो अग्निवीर हमने एक योजना चलाई, उसमें किसने लिखा कि जो अग्निवीर नौकरी 4 साल 5 साल करके आ जाएगा वो डिसिप्लिन होकर बाहर निकलेगा, उसके प्रति लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। एक भी कोई रिटायर्ड फौजी हमारे मोहल्ले में है तो लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वो आ जाता है। तो हमारी बच्चियां हैं, माँ दुर्गा का रूप हैं, और दुर्गा तो महिषासुर मर्दिनी तो ऐसे उनका एक नाम है, वो तो एक भंडार है शक्ति का, और शक्ति ही सब कुछ है। शिव जी के पास क्या सिवाय डमरू, लेकिन शक्ति को साथ रखा। कितने रूपों में आई वो, इनसे प्रेरणा लेंगे। शस्त्र हमारी ताकत है, ये हमारे जेवर है, हमारे अलंकार हैं। तो डर ना, परिवार के अंदर एक माहौल ऐसा ना बने कि भाई नहीं हमारे, आज भी कोई गन का लाइसेंस लेने की कोशिश करता ना बच्चा, ये मेरी बात सुना तो कई माँ बाप कह देते हैं नहीं रखना, कोई गुस्सा आए हमारे कर नहीं उड़ा किस, ये नहीं करेगा तो फिर कोई कर ही आएगा। इसलिए शस्त्र घरों के अंदर हमारे बच्चियों को, छोटी है बड़ी है बेटा है, उसको चाहिए कि भाई शस्त्र हमारा एक अलंकार है। इसलिए आप सब लोगों को एक जिम्मेदारी है। फिर मैं कह रहा हूँ कि दुर्गा वाहिनी की सदस्य जाने समाज की आपके प्रति एक अपेक्षा बन गई, एक एक्सपेक्टेशन बन गई और आपकी जिम्मेदारी बन गई। तो ज़्यादा ना कहते हुए आज हमारे बीच में जो आज सब लोगों ने जिन्होंने मेहनत की, अपना जितेंद्र जी भाई साहब एक पर्चे कराया था, उन्होंने कराया था, तब थे यहाँ पर ये, तो ये यहाँ पर मैं तो इतना ही बोलूँगी कि एक घर को जो है वो महिला संभाल सकती है, तो समाज को भी कौन संभालेगा? बच्चियाँ ही संभालेंगी ना, महिला ही संभालेगी। और बच्चियों का एक फर्ज बनता है जो दुर्गा वाहिनी से जुड़ी हुई हैं, लेकिन आपको एक जुड़ेगी उसके साथ वो 10 को समझा सकती है। हम ये चाहते हैं कि हर घर से, मैं बहुत खुश हुई जब सुषमा जी की बेटी यहाँ आई हुई है, उन्होंने बोला हम अपने घरों से ही पहले बच्चों को निकालेंगे, पहले घरों से ही बच्चों को शिक्षा देंगे तो आगे समाज में सब चलता है। क्योंकि अगर हम सब घरों में देखो जो महिलाएं हैं, अगर वो जाती हैं कभी पार्टीज में चली जाती हैं, कभी बच्चे भी वही सीखेंगे। पहले संस्कार माँ में होना चाहिए, महिला में होना चाहिए, दुर्गा शक्ति में होना चाहिए। जैसे दुर्गा शक्ति है वैसे ही हम लोगों में एक संस्कार होना चाहिए। अगर हम में संस्कार होगा, बच्चे भी देख के खुद ही संस्कारित होते हैं, बच्चियाँ भी देख के खुद ही संस्कारित होती हैं, कभी नहीं भटकेंगी। इतना आप ये सोच लीजिए, जितने भी बच्चे हैं, जो बच्ची भटकती है वो इसीलिए भटकती है क्योंकि उसकी माँ भी भटकी होती है। जब वो हो सकता है अपने वो बच्ची को ना देखती हो कि कहाँ जा रही है, हर वक्त हर टाइम बच्ची का ध्यान रखना चाहिए। और
दुर्गा वाहिनी में तो सभी बच्चियों को आना चाहिए, क्योंकि उसमें एक संस्कार मिलेंगे आपको और बच्चे कभी भटक नहीं सकेंगे, वो अच्छे रास्ते पे ही चलेंगे। नहीं दुर्गा वाहिनी का एक प्रथम मुखपत्र मैं कहूँगा, उसके विमोचन के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद कार्यालय शक्ति आश्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी बड़ी बहन अमिता जी, उनके साथ सम्मानित अतिथि के रूप में डॉक्टर सुषमा जी, मंचासीन हमारी प्रांत उपाध्यक्षा श्रीमती बिमला देवी जी, प्रांत उपाध्यक्ष श्री शक्तिदत्त शर्मा जी, सभागार में उपस्थित हमारे संगठन मंत्री श्रीमान राजेंद्र जी, हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सोनी सिंह जी, दुर्गा वाहिनी की संयोजिका और आरती जी, हमारे प्रांत की सत्संग प्रमुख हम सबकी वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सुषमा जी, मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की सभी अधिकारी बहनें, दुर्गा वाहिनी की सदस्याएं, हमारी पूर्णकालिकाएं वंदना जी और कोमल जी, आप सबको मेरी तरफ से भी और विश्व हिंदू परिषद के सभी साथियों की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आपका स्वागत भी है, आपका नमन भी। हम लोग सदा कार्यरत रहते हैं, पूरा साल कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई कार्य विश्व हिंदू परिषद के सभी आयामों का चलता रहता है। आज भी जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो पिछले कल श्रीनगर में एक बैठक थी, उस बैठक के बाद आज इस वक्त जब हम यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक कार्यक्रम श्रीनगर ज्येष्ठा माता मंदिर में संगठन का चल रहा है और आप सबकी मेहनत से विश्व हिंदू परिषद की सभी इकाइयों के आयामों के काम, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति, बजरंग दल, सत्संग विभाग, धर्म प्रचार, ध्येय वाक्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा जीवन दर्शन क्या है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार से हम बंधे हुए हैं। और उसके बाद ये जो दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति का कार्य है, कि हमारी बच्चियों, बहनों, माताओं में ऐसे संस्कारों का सृजन करना कि वो ना केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बने और अपनी पीढ़ी का भी जो है एक जीवन उज्जवल करे और आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य उज्जवल करे। ऐसा वातावरण बने, ऐसा उद्देश्य ले और ऐसी ही ट्रेनिंग दुर्गा वाहिनी के सभी कार्यों के माध्यम से, मातृशक्ति के सभी कार्यों के माध्यम से इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह का एक जिसको कहते हैं ज्ञान, सभी दुर्गाओं को भी दिया जाता है और मातृशक्ति की माताएं भी जो है उसमें हमारी बच्चियों को अच्छे ढंग से ट्रेन करती है। तो मूल उद्देश्य हमारा है, एक स्वयं को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वयं को सक्षम बनाना है, और दूसरा जब हम स्वयं को आत्मनिर्भर, स्वयं को सक्षम और स्वयं को इतना समझदार बना लेते हैं कि हमें भले बुरे की समझ आती है, तो उसके बाद अपने परिवारों को सुदृढ़ करना है, कुटुंब का प्रबोधन बेहतर करना है और फिर परिवारों को सुदृढ़ करने के साथ साथ हमने समाज को सुदृढ़ करना है और जो कुछ हमने सीखा है वो संपर्क बढ़ा करके पूरे समाज में आगे उस सारी बात को लेकर के जाना है और अगली पीढ़ी तक हमने लेकर के जाना है। समाज में जहाँ अच्छाइयाँ चलती हैं वहाँ उसके साथ साथ बुराइयाँ भी चलती हैं। इवल स्पिरिट्स भी जो है उनके अपने उद्देश्य हैं, उसको लेकर के वो अपना काम करती हैं। और वर्तमान में
ऐसा देखने को मिला है कि कुछ विधर्मी ताकतें जो हैं उनका एक उद्देश्य बन गया है कि हिंदू समाज की जो युवा नारी शक्ति है उसमें कहीं ना कहीं इंट्रूड करना, उनके साथ छल करना, उनको शारीरिक भावनात्मक आघात देना, उनको गलत दिशा में लेकर के जाना, नशे की लत की तरफ लेकर के जाना, परिवारों को खराब करना और इस तरह के उद्देश्यों के साथ बहुत सारी विधर्मी ताकतें जो है वो काम कर रही हैं। मुझे आप सबके साथ इस बात को साझा करने में बहुत ही खुशी हो रही है कि इन सारे ही ये जो दुष्ट कार्य हैं उनके साथ जूझने के लिए दुर्गा वाहिनी ने बहुत तैयारी की। चाहे वो नशा मुक्ति की बात हो तो उसके लिए भी अभियान दुर्गा वाहिनी का, कहीं कोई लव जिहाद की बात आती है तो अभियान दुर्गा वाहिनी का, कहीं रक्तदान की जरूरत है तो दुर्गा वाहिनी का अभियान कहीं ना कहीं चलता है। परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन का कोई काम आता है तो दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति के अभियान वहाँ चलते हैं। समाज जीवन का कोई भी वर्टिकल हो, दुर्गा वाहिनी और मातृशक्ति उसमें कार्यरत है। और अगर कभी आपदा आ जाती है, पिछले दिनों फ्लड आ गया यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा काम मैं देख रहा था हमारे कार्यालय में भी इस ढंग से लोगों के लिए अनाज और अन्य जरूरत का सामान इकट्ठा हो और उसके बाद कैसे वो रैशनली डिस्ट्रीब्यूट हो, जिसको ज़रूरत है वहाँ पर पहुँचे, उसकी पैकिंग कैसी हो, कौन सी जगह पे किस सामान की ज़रूरत है, सामान वेस्ट ना हो जाए। जिस ढंग से जितनी चिंता करके मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी ने कार्य किया है, मैं समझता हूँ कि वो सारा काम बहुत सराहनीय है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि इस सारे कार्यक्रम का, सारे कार्यों का संकलन और प्रचार भी बहुत जरूरी है। विश्व हिंदू परिषद में हम सारे कार्यों का एक सामूहिक संकलन काफी सारे वर्षों से करते आ रहे थे। 1-2 सालों से वो परंपरा थोड़ी सी टूटी, उनकी वजह कुछ भी रही होंगी, उस पर भी विचार होता है। प्रत्यभिज्ञा के नाम से हम लोग अपना एक वार्षिक रिपोर्ट कार्ड हमेशा जारी करते थे अमरनाथ जी की यात्रा के आसपास।